गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, रशिया ने ऑफर कर दिया इंडिया को 25% डिस्काउंट ऑयल पर, मतलब तेल पर 25% का पूरा डिस्काउंट इंडिया को दे दिया है। वो भी ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया में मतलब एक तरह का पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, इतना ज्यादा महंगा कि 70 बैरल था जंग से पहले, अब 130 बैरल पे तकरीबन पहुंच गया। तो इस वक्त 25% डिस्काउंट इंडिया को बहुत बड़ी बात है भाई। तो ये हुआ क्या है, पहले प्रशांत धवन सर एक्सप्लेन करके बताएंगे। बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भाई बहुत बड़ी बात है यार। प्रशांत धवन नाउ रशिया ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर दिया इंडिया को। रशिया ने यहाँ पर क्या दिया ओपनली कि यूएसए इन द फ्यूचर जो ऑयल बैन लगाएगा रशिया पर, इसको स्वीकार मत करना। हम आपको 25 से लेकर 27% का डिस्काउंट देंगे कच्चे तेल पर। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है, क्या भारत को ये ऑफर स्वीकार करना चाहिए या नहीं? पहले आपको समझना होगा यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स है क्या, वेनेजुएला और ईरान का यहाँ पर क्या रोल है, ये जान के भी आपको काफी हंसी आएगी ना। सबसे पहले तो ये जान लो, यूएसए के लिए आज के समय नंबर 1 प्रायोरिटी है कि व्लादिमीर पुतिन के लिए रशिया पे राज करना बहुत ही मुश्किल कर दो। अमेरिकन कंपनीज ने अपनी सर्विसेज पुल आउट कर लिया रशिया से, रशिया को आइसोलेट कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल पेमेंट से काट दिया। पूरी कोशिश की जा रही है एक बार तख्ता पलट हो जाए, रूस के लोग ही पुतिन को उठा के फेंक दे। अब इस सब के बीच में यूएसए का एक बहुत ही बड़ा मूव आने वाला है कि ये लोग रशिया पर लगा देंगे ऑयल सैंक्शंस, के रशिया तेल और नेचुरल गैस भी नहीं बेच पाएगा। अब जैसे ये सैंक्शंस लगेंगे, ऑब्वियस ही बात है क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अभी आप अगर देखो क्रूड ऑयल $110 से लेकर $130 पर बैरल के आसपास झूल रहा है। इमेजिन करिए, रशिया को आप अगर बाहर निकाल देते हैं इस इक्वेशन से तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्रूड ऑयल के दाम 150 या फिर 160 के आसपास भी चले जाएंगे। क्योंकि आपको समझना होगा यूएसए ने ऑलरेडी दो बड़े ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को ब्लॉक कर रखा है ग्लोबल ऑयल मार्केट से। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेनेजुएला, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वेनेजुएला और ईरान की। अब तीसरा देश रशिया भी अगर यहाँ पे आ गया, तब इंडिया जेन्युइनली पूछेगा यूएसए, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आप लोग मतलब करना क्या चाह रहे हो? इससे तो ना सिर्फ इंडिया, इवन चाइना, पाकिस्तान, बहुत सारे अफ्रीकी देश है, सबके लिए लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। हमारी करेंसी गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हमने अपने बजट में प्रावधान ही नहीं किया कि तेल के प्राइसेस आज ही के दिन आप देख लीजिए, क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों को देखकर इंडियन रुपी भी थोड़ा बहुत गिर गया। यहाँ पे इंडियन रुपी की वैल्यू हो चुकी है 76 रुपीज 0.16 पैसे। कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर अगर स्थिति ऐसे रहती है तो हम 77-78 के आसपास भी पहुंच जाए, क्योंकि हम लोग ऑयल जब परचेज करने जाएंगे तो सेलर होंगे नहीं, डिमांड सप्लाई का खेल होगा। डिमांड बहुत जरा होगी, सप्लाई बहुत जरा कम होगी, और घूम फिर के पैसा यहाँ पे कौन बनाएगा? सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब जो गल्फ कंट्रीज है, ये बहुत ही जरा बड़े स्केल पर पैसा बनाने वाली है। और एक बार को मैं कहूंगा, तेल के दाम इतने ना बढ़ते अगर यूएसए भी ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज जो भी थी, उनमें एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूंगा मेजर चेंज यूएसए में वो ये लेके आए थे कि इन्होंने यूएसए को बना दिया था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर। आप सोच सकते हैं उस टाइम, ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में क्रूड ऑयल के दाम बहुत जरा कम हो गए थे, यूएसए भी बहुत सारा ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था। बाइडेन आए, बाइडेन ने कहा कि नहीं, क्रूड ऑयल हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो अब यूएसए भी उस लेवल पर ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये भी हमारे सामने प्रॉब्लम है। तो देखिए, अब यूएस कोशिश ये कर रहा है आज के समय कि रशिया पर बैन लगाने के लिए पहले 2 कंट्रीज पर बैन लगा रखा था ना, उन पर बैन ये लिफ्ट करेंगे। जी हाँ, जो बाइडेन का ऑफर यहाँ पर ये है इंडिया समेत बाकी वेरियस और कंट्रीज को कि रशिया से तेल परचेज करना बंद कर दो। उसके बदले में हम क्या करेंगे कि वेनेजुएला पर जो सैंक्शंस लगा रखे थे क्रूड ऑयल को लेकर, और ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, ये हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कैसे करेंगे? वेनेजुएला से सैंक्शंस फिर भी आराम से हट जाएंगे, मगर ईरान के साथ न्यूक्लियर डील जल्दी से करनी होगी। एक बार को ईरान जो भी कह रहा है मानकर जल्दी से इन पर जो भी सैंक्शन लगाए हैं ये हटाने होंगे। उसके बाद फाइनली ईरान का जो कच्चा तेल है ये भी फ्रीली मार्केट में बहेगा। तो यूएस यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि रशिया पर ऑयल सैंक्शंस लगाकर
अगर ये फिर भी उनके ईरान पास इतना और तेल नहीं है वेनेजुएला को जितना रशिया मार्केट के में पास वापस है। ले आते हैं तो कच्चा ईरान के तेल पास बहुत वापस है। नहीं यार, इतना 70-80 भी नहीं डॉलर है। पर बैरल के आसपास चला जाएगा, जो कुछ हद तक मैं कहूंगा बर्दाश्त होगा इंडिया, चाइना समेत बाकी देशों को। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे सर एक बात बताइए, वेनेजुएला और ईरान को अजीब नहीं लग रहा कि इतने लंबे समय तक इनको दंडित किया, हाँ। अब जब इन सभी बड़ी सरदर्दी यूएसए के हाथ में लग गई है रशिया, तो हमें तो फिर अब यूज यूएस कर कह रहे रहा है कहने नहीं वेनेजुएला से बात करो, इनके ऑफिशियल जा रहे हैं वेनेजुएला से बात करने के लिए, जी हमसे हाँ, गलती ये हो गई, देखो ना। चलिए ऑयल यहाँ पे एक्सपोर्ट करिए। तो देखो बिल्कुल यहाँ के नागरिक आज के समय मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन काफी बार मॉक भी कर रहे हैं यूएसए को। हाँ। ईरान में तो खैर नेट पे काफी हद तक रिस्ट्रिक्शंस है, मगर जो ईरानियंस ईरान के बाहर रहते हैं वो काफी बार इस टाइप की जो ये मीम्स है शेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे Begging वेनेजुएला for कह रहा है help. सो यू हैव कम क्रॉलिंग बैक You टू cheap मी, sack. और यूएस यूरोपियन यूनियन बेगिंग ईरान एंड वेनेजुएला टू सेल ऑयल। तो देखिए मीम्स तो इस पे बहुत सारी बन रही है क्योंकि यूएस ने काम ही ऐसा किया है। सही इमेजिन बात है, करिए कि जोक सा डोनाल्ड बन ट्रम्प गया ये प्रेसिडेंट तो यार। होते ना रशिया यूक्रेन पे अटैक करता क्योंकि उनकी ऐसी पॉलिसीज थी नहीं। ट्रम्प ने तो उल्टा आप अगर देखो तो नेटो को कम इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मेन फोकस रखो चाइना पर। हाँ। बाइडन की अनोखी सी पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि नहीं रशिया पे फोकस करना है, नेटो को और अग्रेसिवली एक्सपैंड करूंगा। फिर उसके बाद यूक्रेन भी काफी हद तक एक्साइटेड हो गया, इन्होंने भी सोचा कि हाँ नेटो को ज्वाइन करेंगे। चाइना के फिर लिए यहाँ बाइडन तक बड़ा देखा, उसके अच्छा है, बाद क्यों भाई? एक बहुत ही सही बड़ा बात क्राइसिस है। स्टार्ट हो चुका है प्लेट में यूक्रेन, रख कर दे रशिया रहा है और सुपर पावर, को सच लेकर। में। जबकि यूएसए का मेन फोकस होना चाहिए था चाइना पर। और उसके अलावा अगर ट्रम्प होते तो यूएसए भी आज के समय इतना ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता कि कल को अगर मान लीजिए रशिया पे कुछ प्रतिबंध USA लगाने भी भी कर पड़ते रहा तो था। उस केस में भी इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट पर इतनी गाज ना गिरती। क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको समझना होगा, अगर तेल के दाम ये 120-130 डॉलर के आसपास रहते हैं, हमको बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्स्ट्रा पे करने होंगे। हाँ। पिछले साल हमने पे किए थे अराउंड 62 बिलियन हाँ डॉलर्स। जी, पेट्रोल तो के लिए इंडिया इस साल ने। कोई बड़ी बात नहीं है, हमको अराउंड 90 to 100 ओह, बिलियन डॉलर्स पे करने पड़े। भाई। और उसके अलावा याद रखिएगा हमारी जो करेंसी है ये भी इससे काफी हद तक डिवैल्यू हो जाहिर बात है जाएगी। यार। जो हमने इस बार इकोनॉमिक डॉलर्स सर्वे तैयार में पे किया होता है है। उसमें जो भी कैलकुलेशंस है वहां पर एज्यूम किया गया है कि इंडियन रुपी 70 से लेकर 75 के आसपास झूलता रहेगा। इंडियन रुपी अगर पहुंच काफी जाता है सालों से 70 पे 78 टिका या हुआ फिर था। इवन 75 80 तक। रुपीस पर डॉलर के हिसाब से, तो इससे इंडिया को काफी प्रॉब्लम आने वाली है। और इसीलिए अब रशिया ने भी यहाँ पर ऑफर दे दिया इंडिया को कि हमसे कच्चा तेल परचेज कर लो, सीधा 25 से लेकर 27% क्या बात है यार, मतलब कि और घूम क्या फिर के चाहिए? $100 से कम पर बैरल का आपको तेल हम प्रोवाइड कर ही देंगे। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि रशिया भी ऐसा गुडविल में नहीं कर रहा कि ओ वी लव इंडियंस, हमें हाँ, उनका हाँ, म्यूजिक वो अच्छा उनका भी लगता है, फायदा इंडियंस है। आर सच गुड पीपल, चलो इसी बात पे 25% उसका अपना फायदा है, कोई ले रहा ही नहीं है। प्योर इकोनॉमिक्स, हर कंट्री का ग्रीड है। ये लोग देख रहे हैं कि यूएस क्या करना चाहता है। इंडिया को ऑफ कोर्स यहाँ पे कैलकुलेट ये करना होगा कि इन दी एंड जरा अच्छा ऑफर कौन दे पाएगा, रशिया या फिर यूएस। यूएस अगर मान लो कि मना लेता है वेनेजुएला और ईरान को, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कच्चा तेल यहाँ पे आ जाएगा $80 $70 के आसपास आ सकता है, आई बिलीव इतने तो इतनी तो पॉसिबिलिटी है। और उस केस में फिर बाकी सब कंट्रीज पॉसिबल है कि एक बार को रशिया पे ऑयल सैंक्शंस इंपोज कर दे इंक्लूडिंग इंडिया। क्योंकि याद रखिएगा इंडिया भी क्लियरली अपने इंटरेस्ट पर ही चलेगा, चाहे आप सब लोगों इंटरेस्ट सबसे आगे होता है, ये बात है आज के जमाने में। नॉस्टैल्जिक इमोशंस हो 1971 वो और साथ दिया था, मित्र मुल्क कंट्री है, मगर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स कोई किसी का दोस्त नहीं होता, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। तो अब देखना होगा इन द फ्यूचर कि इवेंचुअली इंडिया किसका ऑफर एक्सेप्ट करता है। अगर मान लो, मैं अगेन कहूंगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कॉमेडी होगी अपने आप में, अगर वेनेजुएला और ईरान नहीं मानता, स्पेशली ईरान नहीं मानता कि नहीं जी हम तो ठीक है, हम नहीं तुम्हारे साथ डील नहीं करते, तब इंडिया अगर परचेज करना स्टार्ट कर देता है रशियन ऑयल डिस्काउंटेड रेट्स पर, तो इससे आप देखेंगे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल समीकरण रातों रात बहुत बड़े स्केल पर चेंज हो जाएंगे। इंडिया आप सोच लीजिए हर साल 80 से लेकर 90 बिलियन डॉलर्स रशिया को पे कर रहा होगा। रशिया की इकोनॉमी को लिटरली इंडियन डॉलर से रिवाइव किया जाएगा, तो वो यूएस कैसे बर्दाश्त करेगा देखना होगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर, ऐसे के साथ तो यार ये वीडियो खत्म। प्रशांत तो सही बंदे लगा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सही बताया, एक्सप्लेन किया, मैं एक तुम्हें बात बताऊं, इस तरह किसी ने अभी ये तक नहीं ईरान किया। की बात कर रहे हैं ना, तुम मुझसे लिख कर ले लो, मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूँ ईरान नहीं करेगा। भाई ईरान का फायदा क्यों नहीं करेगा? फायदे की मैं तुम्हें एक और बात भाई बताता ईरान हूँ, से फायदा है 80 बिलियन के करीब का लेगा। फायदा है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ठीक है ये तेल बेचता है, सब कुछ करता है, जो कुछ भी, हर मौके पर रशिया ने उसकी मदद की है, ऊपर से चाइना उसको दबाएगा, तो मुझसे लिख कर ले लो। चाइना कहेगा इस टाइम ईरान ब्लॉग बनाते हैं अपना, इस टाइम ईरान से जितना कच्चा तेल
चाइना ने खरीदा ना, तुम्हारी सोच ये है। मैं कहता हूँ अगले 6 महीने से 1 साल तक चाइना को तेल की प्रॉब्लम ही नहीं होने हाँ। वाली, इतना उसने तेल उसने खरीद लिया। वो और मैं सकता है ना। एक लिहाज से बात बोलूं, जिस तरह की ये मतलब चल रहा है ना, इसमें मुझे चाइना का भी हाथ नजर आ रहा है। चाइना का सच है में थोड़ा मतलब बहुत। जिस तरीके से और वो कर यार, रहा है। अगर हाँ। ईरान ने ना कर दी फिर इंडिया की वाह, इंडिया को 25% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मजे ही मजे इंडिया के। यार सीरियसली अगर ईरान ने हाँ कर दी, हाँ। फर्ज करो हाँ कर दी, सबसे ज्यादा फायदा इसलिए इंडिया को होगा कि इंडिया बिल्कुल पड़ोसी देश हाँ, है, पड़ोसी है। आसानी से उससे लेगा और हाँ। उल्टा और सस्ता भी पड़ेगा, सस्ता भी पड़ेगा। ये भी देख लो। लेकिन एक बात है, अगर फुल मैं कहता हूँ नहीं होने वाला, इस वजह से क्योंकि गैस रोक देगा, सब कुछ कर देगा। हाँ। वो देखो सब पे पाबंदी लगा रहे हैं, गैस का अभी तक उन्होंने बोला नहीं है, तो गैस उसमें की भी लगाओ बात- ना। हाँ, गैस की बात- 40% जो है ना गैस वो देता है यूरोप को ना। हाँ, और जिस यूरोप लिहाज के में से तो ठटर के मार जाएंगे लोग। सही बात है। इंडिया देखो एक सूरत में जो है ना अपना स्टेप खुद ले लेगा आसानी से। हाँ। अगर इस बीच इंडिया से अमेरिका ने कोई मतलब इस तरह की बात की, हाँ। या कोई इस तरह की बातें की कि मतलब हम सैंक्शन लगाएंगे, हमारे साथ हो या ये वो, तो मुझसे लिख कर ले लेना। अगर वाकई में इंडिया अगर चला गया रशिया के पास, हाँ। ऑयल खरीदना शुरू फिर कर तो दिया, पूरी दुनिया साथ मैं जाएगी। कहता हूँ कि अमेरिका का मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क होने वाला है सही इस बात। सूरत में। तो देख अमेरिका लेना। एक अपने आप से हाँ। जोक बना लिया है इसने। जोक बना लिया है। गाइस सच में। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।